नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं नेता गर्दी। दोस्तों, इस 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही शानदार मुहिम छेड़ी थी, घर घर तिरंगा। इस मुहिम में देशभक्ति का भाव छुपा हुआ था। भले ही एक दिन के लिए सही, लेकिन देश के लोगों ने कम से कम एक दिन तो देश के तिरंगे के बारे में सोचा। दोस्तों, ऐसे ही 26 नवंबर आने वाला है, जिसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिस तरह से 15 अगस्त को घर घर तिरंगा लगाया गया, उसी तरह घर घर संविधान की मुहिम छेड़ी जाए। दोस्तों, हर व्यक्ति को अपने संविधान के बारे में जरूर जानना चाहिए। आपके क्या कर्तव्य हैं और क्या अधिकार हैं, ये देश के हर नागरिक को पता होना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि संविधान क्यों जरूरी है और हमें इसे क्यों जानना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, यानी उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। सन 1950 में इस संविधान को लागू किया गया था। तब से हर साल 26 जनवरी को दिल्ली के इंडिया गेट पर एक खास कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें परेड के साथ मन मोह लेने वाली झांकियां भी निकाली जाती हैं। तरह तरह के करतब होते हैं। देश का प्रथम नागरिक यानी हमारे देश का राष्ट्रपति इस परेड की सलामी लेता है। यह तो हो गई संविधान लागू होने वाले दिन की बात, लेकिन 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में क्यों याद किया जा रहा है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये जरूरी क्यों हो जाता है, इसको भी आपको जानना चाहिए। 200 साल की गुलामी के बाद आजाद होने वाले भारत ने कैसे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार कर दिया और कैसे एक खूबसूरत लोकतांत्रिक देश के रूप में खुद को स्थापित कर लिया, ये जानना हर भारतीय नागरिक के लिए जरूरी है। किन्हीं भी सभ्य चीजों के संचालन के लिए कुछ नियम और कानूनों की जरूरत होती है, जिसे उस समाज में रहने वाले सभी लोगों को मानना बाध्य होता है। देश को चलाने के लिए भी नियम और कानूनों की जरूरत होती है, जिसे मानना देश के हर नागरिक को जरूरी होता है। देश के इसी नियम और कानून को संविधान के नाम से जाना जाता है, जो एक तरह से किसी भी देश के नियम और कानून का दस्तावेज होता है। देश में सब कुछ उसी दस्तावेज में लिखे गए नियमों के अनुसार ही चलता है। अगर किसी भी देश में ऐसे नियम और कानून ना बनाए जाएं, तो वहां की शासन प्रणाली मनमर्जी फैसला करेगी और वो तानाशाही रवैये अपनाएगी और लोकतंत्र नाम की कोई जगह ही नहीं रह जाएगी। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत आजाद हो गया था। आजादी मिलते ही देश को चलाने के लिए भारत ने अपना एक अलग संविधान बनाना शुरू कर दिया था। हालांकि संविधान सभा का गठन पहले ही हो चुका था और 9 दिसंबर 1946 से ही भारत के संविधान पर कार्य हो रहा था। लेकिन 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान बनाने के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया और इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान बनाने वाली समिति ने पूरी दुनिया के संविधानों को बारीकी से पढ़ा और फिर अपना संविधान तैयार किया। इस समिति ने 26 नवंबर 1949 यानी ठीक 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का समय लिया और संविधान तैयार करके संविधान सभा को सौंप दिया। संविधान सभा ने उसी दिन इस संविधान को अपना लिया। इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हालांकि वर्ष 2015 से पहले तक इसे नहीं मनाया जाता था। वर्ष 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर उनकी स्मारक की नींव रखते हुए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने का ऐलान किया। 19 नवंबर 2015 को भारत सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर भी इसका ऐलान कर दिया गया और वर्ष 2015 में ही देश ने पहली बार संविधान दिवस मनाया था। तब से लेकर अब तक लगातार हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में ही मनाया जा रहा है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। कानून में संशोधन के चलते अब ये संख्या बढ़ गई है। भारत के संविधान की मूल प्रति 2 भाषाओं यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखी गई है। सबसे खास बात यह है कि इस पूरे संविधान को ना तो टाइप किया गया था और ना ही प्रिंट किया गया, बल्कि इसे हाथों से लिखा गया था और इसको लिखा है बिहारी नारायण रायजादा ने। रायजादा का पेशा ही सुलेख यानी हस्तलिपि था। उन्होंने 6 महीने में 254 पेन होल्डर का इस्तेमाल करके भारत का संविधान लिखा था। रायजादा ने संविधान लिखने का कोई भी मेहनताना नहीं लिया था।
बल्कि उन्होंने बदले में संविधान के हर पेज पर अपना नाम लिखा था और सबसे आखिरी पेज पर अपने नाम के साथ अपने दादा का नाम भी लिखा था। संविधान का हर पेज रायजादा ने लिखा और हर पेज की सजावट और चित्र बनाने का काम आचार्य नंदलाल बोस ने किया था। संविधान की मूल प्रति अब तक भारत के संसद में स्थित लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी हुई है। संविधान की प्रस्तावना, जिसको समय समय पर आंदोलनों में पढ़ा भी जाता है, उसे जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य से संविधान में शामिल किया गया था, जिसे बाद में अमेरिका ने भी अपनाया था। इस पेज को राम मनोहर सिन्हा ने सजाया था। हालांकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बाद में भी संशोधन करके शब्द जोड़े गए हैं। संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को समिति ने संविधान सौंप दिया, जिसे उसी दिन सभा ने मंजूरी दे दी और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। आज भी भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।